ऐसी नजर भैया सारी रात रोते हो गया दोनों दुखियों को। हे प्रभु तुम्हारे आश्रय हूँ, रक्षा करियो परमात्मा, बच्चा मरे न निकले। तो प्रभु मेरे बड़े कृपालु हैं। लिखा है कैसे हैं मेरे परमपिता, अरे बिन पग चले सोने बिन खाना, ऐसे हैं प्रभु बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधिना। सकल रस भोगी बिन वाणी बतावड़ जो, ऐसे हैं दीनबंधु भगवान। बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर कर्म करे विधिना। आनंद रहे सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता वृक्ष। भाइयों मेरे परम पिता परमात्मा का रूप ऐसा है, वो बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं। आप जहाँ चाहो जिस रूप में चाहो वैसे आ जाते हैं। आज गरीब दोनों माता पिता कुम्हार कुम्हारनी रोए रहे हैं। सुबह हो जाता है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा रहे हैं, राजन जैसे ही कहा प्रहलाद ने चल बुढ़िया देखे तेरे भगवान में कितनी बड़ी ताकत है। सोई बिचारी दुखिया ने फटो बांस ले लियो और फटो से बांस लेके दुखिया चलिए हवा के पास, और जैसी हवा से पहुंचिए घड़ा उठाओ और जैसी घड़ा बजाओ है, अरे भैया टन टन की आवाज दे रहा है। घड़ा पक चुका है, लाल हो गया है। सोई विश्वास टूटन लगो, सोचने लगी अब तो घड़ा इतना लाल पक गए तो बच्चा तो राख में मिली है। लेकिन भगवान को चिंतन कर रही, प्यारे फांसी हो जाएगी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन दुनिया में आज के बाद तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। दुनिया के लोग कहेंगे भगवान के भक्त तो फांसी पे झूलते हैं, कहाँ हैं भगवान, कहाँ आते हैं, हाथ में बांस रहे हैं और एक नाम ले रही है। और आप लोग भी बोलेंगे देखो भगवान जलती हुई आग में सब घड़ा पके हैं और वही घड़ा कचे हैं जहाँ में बिलाव के बच्चा रखे हैं। प्रभु की कृपा तभी भगवान हम नर हैं वो नारायण हैं, हम संसार के हाथों में, संसार उनके हाथों में है। भगवान जहाँ चाहे वहाँ कुछ भी कर सकता। कैसे खोल रही है, सब लोग बोलियो, ताली बजाइयो, बड़े भाव से बोलियो, देखो भगवान बच्चा कैसे बचाए जाए।
और न बोले वो आए तो हमने कल ही बताए दई ओठ चलाते रही हो तुम लोग, हम जान ली तुम सब कैसे हरी गुण गाई रही, दुखिया खोलती जाती आवाज हरि गुण गाई रही, दुखिया खोलती जाती हवा को। धीरे बोलो, इतने जोड़े के मत बोलो पंडाल की जय दब जय हो मतलब धीरे बोलो, हम कौन फूटे और ताली बजाओ, हाथ ऊपर उठाओ भगवान की दरबार में बोलो हरे गुण गाई रही, दुखिया खोलती जाती हवा को। कितनी को लगो बता ऐसे बोलो करो। ओ हरे गुण गाई रही, कुमारी खोलती जाती हवा, पके पके वन घड़ा उठाए, पके पके वन घड़ा उठाए, हाथ ऊपर उठाइए, पके पके जन घड़ा उठाए, पके पके जन घड़ा उठाए, कौतक प्रभु ने आई दिखाए, कौतक प्रभु ने आई दिखाए, सोते हरी हेरी रही, दुखिया खोलती जाती हवा, दुखिया खोलती जाती हवा। देखिए प्रभु की लीला, परतन जारी रहे कुल कच्चे, और बाई में बच गए बच्चे, अरे बाई में बच गए बच्चे, बोले झट भागी गई, दुखिया खोलती जाती हवा, भाग गई, दुखिया खोलती जाती हवा, ईश्वर तेरी माया, ईश्वर तेरी माया, नाही पार किसी ने पाया, नाही पार किसी ने पाया, ओ जे कार भई, दुखिया खोलती जाती हवा, दुखिया खोलती जाती हवा, देखो प्रभु की लीला, सब घड़ा पके और बई घड़ा कच्चे जामे,
बिलाव के बच्चे, और जो ही वही गला उठाए सो बिलाव का बच्चा म्याऊं 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 करते भाई निकल निकले भजदाए। सोई व गरीब बुढ़िया ने आंसू, हे विधाता तूने लाज बचाए नहीं। अब बूढ़ी मैया तो रोए वो बंद हुई यही, लेकिन वो लला प्रहलाद रोन लगो। अब लला प्रहलाद बूढ़ी मैया के पैर पकड़ ले, माँ मैया मुझे क्षमा कर दे मैया, हे मैया आज समझ में आई गई कि मेरे पिताजी क्या हैं और भगवान क्या है। अब मैया मऊ ऐसी अकल बताए दे, जितना तेरो भगवान के प्रति प्रेम है इतना ही मेरो प्रेम भगवान के चरणों में। सोई बल्ले छाती सो लगाए लो गरीब मैया ने, और बोली लला तेरो दोष ना है, जहाँ में दोष तेरे मैया और बबुला को है, कहीं कहीं दोष माता पिता का भी आ जाता है। माता पिता का यहाँ आ जाता है। आगे ऋषभ देव की कथा सुनोगे, आगे समय पे जड़ भरत जिनके हुए ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों को शाम को बैठालते थे, 100 पुत्रों को, और बैठाल करके ये कहते थे लला हम जे ना कह रहे काम मत करो, जिसका जो काम है बिजनेस है, खेती है, नौकरी है, जो भी है वो अपना करिए, लेकिन शाम को ये कहते थे बेटा थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन जरूर कर। तो माता पिता को ये सिखाना चाहिए बेटा काम करते रहना, उस परमात्मा को कभी भूल मत। तो वही कह रही है वो बुढ़िया, लला तेरो दोष ना है, जहाँ में तेरे मैया और बबुला को दोष है, जिन्होंने जीवन में जनाएं बताई कि भगवान क्या है। लगाओ और बोली लला किसी सत्संग में तू कभी नहीं गया, कभी अच्छे समाज में नहीं गया, कभी विद्वानों से नहीं बैठा, ज्यादा नहीं चलते फिरते उठते बैठते बेटा प्रहलाद, अगर तुमने नारायण ध्यान रखा तो नारायण से ही तुम्हारा बेड़ा पार। यही प्रहलाद के जीवन में एक मोड़, इसी तरह हर इंसान के जीवन में एक मौका मिलता है सुधरने और बिगड़ने का। वहीं सुधर गए तो सुधर गए, न कोई घोर के पिवाए वालो। इसलिए कथा भागवत सत्संग में हम लोग जाते हैं, दिन भर में कोई ऐसी चीज कोई ऐसी बात हमारे पल्ले पड़ जाएगी जो हमारे परिवार को हमारे जीवन को मेरी औलाद में सुधार ला देगी। जो प्रहलाद भगवान से दुश्मनी मानते थे, अज्ञान के वशीभूत, और वही प्रहलाद यहीं से भगवान के प्रिय भक्त बन गए। भगवान राम नस नस रग रग में समाये गए। अब स्कूल पहुंचे, बड़े बाप के बेटा है, मानी डले माँ साहब स्कूल में है ना, गुरुजी थे नहीं, लड़का ऐसे देख के खड़े हो गए, इन्होंने सारा मारा, सब बैठ गए। गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी हाँ न्योता निमंत्रण, हाँ राजू सही। पढ़ाई पढ़ाई अब पढ़ाए रहे कट करना लिख गए करी गए देते ना पे चढ़ाए रहे। देखिए जो प्रहलाद भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं करता, वो बोला अगर गुरुजी नहीं है कि हम बड़ी सुंदर पढ़ाई पढ़े पढ़े आए। कहाँ थे? आए कहूँ तो सीख ली हो। हाँ हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ोगे। ऐसी कौन सी पढ़ाई है? बड़ी अच्छी वाली जो जीवन में काम आएगी, मरते दम तक काम आएगी, या नहीं वहां भी काम आएगी। मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ के आई, ऐसी पढ़ाई पढ़ के आए तो फिर अपने अपने पट्टी बुदक का निकालो तब पढ़ाए। निकाल ली।
देखिए प्रहलाद ने सब बच्चों को समझा दिया और बोले अपनी अपनी सब आंखें बंद करो। आगे बंद करके नहीं पड़े क्यों क्या पता देखो खुली आंखें से पढ़ाओ भाव से पढ़ेंगे। हाँ भाव तो पढ़े लेकिन खुली आंखें हम बोले उसे बोलियो ठीक है और उसे ही लिखियो। अब आप समझ लो जो प्रहलाद भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे थे और भाई प्रहलाद पे पढ़ाई पढ़वाए रहे और पे लिखवाए रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो हम तो कथा सुन के आए और जो पढ़ाई लिखाई को प्रश्न कहाँ से आए हो। कॉपी कलम कुछ है ना, आपको सुंदर हाथ दिए सुंदर मुख दिया है। आप लोग ताली बजा करके सब बोलेंगे प्रहलाद क्या लिखवा रहे क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए लिखो राम 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 प्यार वह नारायण नाम, बाकी नीचे लिखो सीताराम, बाकी नीचे लिखो। अब गुलशन वर्ग ने जब देखो सोचने लगे जो स्कूल में बहुत बहुकाज हिरण्यकश्यप का दुश्मन नारायण उसका नाम पूरे स्कूल में गूंज रहा है। अंदर गए हाथ में संतली साड़ साड़ सब बच्चा सोने के रख गए। पागलो खुद मरे हो हमें मरवाओगे, तुम नहीं जानते जिसका नाम ले रहे वो हिरण्यकश्यप का दुश्मन है। सोई लड़का बोले गुरुजी हम पे तो प्रहलाद भैया बुलवाए रहे हैं, प्रहलाद को गोदी में बैठा लो लला, तुम न जानो जाको तुम नाम बुलवाए रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन है, उसने तुम्हें चाचा श्री मारे। सोई प्रहलाद गुरुजी से कहा बोले गुरुजी झूठी कह रहे हो, मेरे भगवान कभी किसी को मारते ही नहीं है, मेरे भगवान किसी के मित्र न कभी किसी के दुश्मन होते। हाँ अब प्रहलाद गुरुजी को ज्ञान दे रहे हैं। गुरुजी समझ गए जो कलेक्टर हुई हो और जो पढ़े ना, जब भगवान की ना की पढ़ाई पड़ जाए फिर जो दुनिया की पढ़ाई नहीं लगेगा। प्रहलाद गुरुजी राम न काहू मारते अरे मेरे गोरावार मेरे ऐसे भोले भगवान। अरे राम न कहूँ मारते अरे मेरे गुरुवर, कोई कैसे बोले मेरे
गुरुजी समझा रहे लला प्रहलाद को और प्रहलाद समझा रहे गुरुजी को। मेरे रामन का मार दे गुरुदेव सो ऐसे भोले राम, आप ही आप मर जा। दुनिया के लोग अपने कर्म कुकर्मों से मारे जाते हैं और हमारे भगवान पे दोष मर देते हैं। समझ गई तू तो कलेक्टर हुई हो जे ले चलो घरे हिरण्यकश्यप गए हमारे लला इतनो बिगड़ते रहो तुमने तो न बताई। कलाई पकड़ी हिरण्यकश्यप के पास ले गए और रास्ता में बैठा के पूछे लल्ला कह रहे अबे वो माने का ना माने। प्रहलाद बोले माने कैसे, तेरे पढ़ाई में मन लगे कि ना लगे। प्रहलाद बोले जब पढ़ाई अच्छी ना लग रही तुम बिल्कुल समझ गए, जाए भगवान के नाम को पाठ पढ़े हुए मिल जाए, फिर ये संसार की किताबें अच्छी नहीं लगती। जो कई की तरफ पढ़ाई में मन ना लगी है सोई प्रहलाद बोले अब बिल्कुल समझ गए। जितनी कापी जो किताबें लिखत लिखत पढ़त पढ़त हम तो सिर्री हो गए। क्या बोले शब्दों का पन्ना गुरुदेव अरे पलटी पलटी हुई ओ हृदय पन्ना गुरुजी अब कोई ऐसो पाठ पढ़ावे, अब कोई ऐसो पाठ पढ़ावे। प्रहलाद बोले अब कोई ऐसी अकल बतावे, अब कोई ऐसी अकल सिखावे। कैसी समदम दो तसील की स्याही शुक्रम कलम उठावे। समदम दो तसील की स्याही शुक्रम कलम उठावे। अनुचर कर क्रम प्रेम पत्रिका लिख लिख मोए पढ़ावे। अब कोई ऐसी ज्ञान सिखावे, अब कोई ऐसी अकल सिखावे। अब कोई ऐसो पाठ पढ़ावे। अब कोई क्या बोले अब कोई ऐसो पाठ पढ़ावे। गुरुजी जे कापी किताबें अब अच्छी समदम दो तसील की स्याही शुक्रम कलम उठावे। अनुचर कर क्रम प्रेम पत्रिका लिख लिख मोई सिखावे। गुरुजी ऐसो ज्ञान बतावे। हरे प्रहलाद इतना बड़ा भगवान का परमो भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप के पास पहुंचाए गए हैं प्रभु के प्यारे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप बोले कहिए गुरुदेव क्या हमारे बच्चा ने कोई बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, कोई बड़ा काम किया है क्या, आप इनाम लेने आए हैं?
गुरुदेव बोले नहीं भाई हिरण्यकश्यप, ये स्वयं बिगड़ा वो बिगड़ा, पूरे स्कूल के बच्चा बिगाड़े जाने। मतलब ये तुम्हारा दुश्मन हिरण्यकश्यप जो नारायण तुम्हारा दुश्मन है, उसका नाम तुम्हारा बच्चा खुद बोलता है और सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है। गोदी में बैठाला था, उठाकर फेंक दिया, हत्या। मैं तो सोच रहा था कोई बहुत अच्छा कार्य किया होगा जो गुरुजी आए। तू नहीं जानता है जिसका तू नाम लेता वो मेरा दुश्मन है। पिताजी दुश्मन जो गोदी से फेंको तो प्रहलाद के मुंह से एक ही आवाज निकली है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। समझेगा वो कि ना मानेगा। इसकी पत्नी कयादू के पास ले गो और बोले कि तू इसकी मैया है, तेरा बेटा इसे समझा, जिसने भैया मारो बा को नाम ले रहा होगा, जो माने तो ठीक है और न माने तो मेरा आदेश है, इसे जहर दे के मार देना, मैं जा रहा हूं। भाइयों इतना कहकर हिरण्यकश्यप चले गए। मैया कयादू बोली लला सुन लिये पिताजी का कह गए। प्रहलाद बोले सुन ली मैया। पिताजी कह गए अगर हम भगवान नारायण को नाम ले वो वंदना करें तो तुम हमें जहर दे के, मैया तुम मेरे पिता का कर्तव्य पूरा करो, पतिव्रत धर्म निभाओ और मेरो भगवान अपना काम करेंगे। तो देख चुके अग्नि में बच्चा ना जले तो सोच रहे जहर हमारा कर क्या लेगा, सोई जहर घोल लाई मैया और बोली लला अबे मान जाओ, अबे मान जाओ बेटा, तो बड़े दुखन से पालो, तो जहर दूंगी तू मर जाएगा। सोई प्रहलाद बोले मैया दुनिया मरती आई है, कोई अजर अमर नहीं है, हर व्यक्ति मरता है। मैया अगर मैं मर भी जाऊंगा तो दुनिया में तुम आओ ना हो जाए, कयादू को बेटा भगवान के नाम के पीछे मारोगा वो जहर ला। और क्या बोले प्रहलाद, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा। कयादू को लल्ला जब मरो भगवान को नाम लेके मरो। मैया मजबूर करता हूँ प्रहलाद ने, सोई मैया प्याला बनाए लाई और जैसे प्याला घोलो जहर को बोली लला लो मान जाओ। सोई लला ने प्यालो छिड़ाए लाए। अब प्रहलाद बच्चे ही तो हैं,
आंखें बंद करी, सोचने लगे कहूँ ऐसा न होए जाए हम पी लें और हम मर गए तो। भावना देखो, भगवान समझ गए जाए तो वे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है। और जो पहली परीक्षा में पहलो है रहो, सोई भगवान ने प्याला में दर्शन दे दिए। बोले भक्त और भगवान की। भगवान भाई प्याला में मुस्कुराए और इशारा करो पी जाओ, बड़ो मीठो है पी जाओ। सोई प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली और प्रहलाद यों कहकर प्याला, क्या कहा प्रहलाद ने? ओ यों कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते पर्दा में झलक दिखाई रहे हैं, करुणा निधान हंसते हंसते आए गए। देखिए धीरे से इशारों करी गए, धीरे से इशारों करी गए, समझ गए प्रहलाद, प्रहलाद धीरे से इशारों करी बोले कचना कचना प्रहलाद बोले श्री कृष्ण गोविंद और हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे भैया अब मैया ने गोदी में बैठा लो, बहुत सारी देर हो गई। जब नायक से भाव मैया सोचने लगी जहर तो अपना सर दे तो और कृष्ण भाव और गोदी में बैठा लेके मैया बोली लला कैसे मालूम पड़ रहा कैसे लगो तो खट्टो मीठो कड़ुओ घुमा चक्कर कोई बात। प्रहलाद बोले मैया हम कैसे बताएं? हाँ इतना जरूर है, जब से जो हमने जहर पियो है पहले भगवान हमें जबान पे ही आते, जबान पे बोलते थे, और जब से हमने जो पी और लाओ तब तो हमारे पूरे रोम रोम में भगवान ही। क्या बोले मैया?
चर परो जो को बनी है वो तब स्वाद मैया इतना जरूर है पहले राम मुख पे ही हते अब रोम रोम में राम बसी है। तब तक हिरणा कश्यप आए गए और हिरणा कश्यप बोले मैंने कहा था इसे जहर दे के मार देना और तुमने काम नहीं किया। कयादू बोली चिल्लाओ नहीं, तुमने कहा मैंने किया। क्या बात है? भाइयों कयादू बोली अल्ले अपने जहर दो अपने, फिर मरो कहीं ना। कयादू बोली जाके जिम्मेदारी हमें, क्या बताएं आपको, हमने जहर दिया ना मरो। भाइयों श्री सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित हिरणा कश्यप सोचने लगा जहर दिया फिर ये मरा क्यों नहीं। अपने नौकर से पूछा ऐसा हो सकता है क्या महाराज? जो मेरी पत्नी ये कह रही है इसे जहर दिया और जहर दिया जाए न मारा जाए, महाराज ऐसा हो सकता? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं माँ की ममता क्या होती है। ऐसी कोई है माँ जो अपने बच्चे को जहर दे दे? भाई तो मैं सोच रहे हैं मीठा सीटा पिला दिया होगा, जहर ना 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 महाराज। अब समझो मैया कयादी सोचने लगी एक तो लले जहर पिलाओ और मैंने अपने बेटे जहर दो और मेरो ही नौकर और हमसे हमें झूठा बनाए रहो। बोली महाराज ये नौकर मुझे दोष दे रहा है, अगर मेरा दोष निकले आप जो चाहो सजा देना, आपकी आज्ञा का पालन करके अपने बच्चे को जहर दिया है। अगर ये मीठा सीठा शरबत बता रहा है तो इस पात्र में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसमें पानी मिलाओ और घोलो और जाए पिलाओ। अगर शरबत है तो बताइयो और जहर है तो बताइयो। राजा के दिमाग में बात आएगी, राजा बोला ठीक कहती हो, बिल्कुल उठाइए महाराज, उठाओ उठाओ। अब नौकर के घोड़े पे नौकर सोच लो को जहर ही बहुत तो का हुए कह तो गए हम। कहाँ है गिलास? इतो बड़ो। हाँ महाराज। अब भगवान ने विचार करो, तूने हमारे भक्त को दोष दियो तो तोय तो छोड़नो ना है। उठाओ चलो जे पकड़ो, देखो कुछ है थोड़ा बहुत, कछुना है बूंदे हैं दो चार, और पानी डालो, घोलो, ठीक है पियो और बता अगर जहर नहीं है तो मेरी पत्नी की खैर नहीं है, जहर है तो ठीक है। अब नौकर ने घोलते घोलते घोल तो लिया, अब नौकर डरने लगा। क्या कहना चाहते हो? डरो नहीं, प्रहलाद जब नहीं मरा तो तुम कैसे मर जाओ? हाँ तो बताओ, हमें पता है मीठो सीठो शरबत पिलवाई दो तो जहर तो नहीं है। हाँ हाँ और फिर शरबत अरबत हम आज ही पी के आए सभी। पी जाओ ना तुम, तो शरबत तो पी लें, कोई दिक्कत फिर क्या बात है बताओ ना, कोई बात महाराज बताओ। वैसे बाई चांस, क्या बाई चांस? वैसे है तो शरबत ही, हाँ लेकिन बाई चांस, बाई चांस बोले के कहो ना महाराज अगर जहर बहु, अरे अरे तो क्या होगा? तो जब उसने भरा गिलास पी लिया, जब वो नहीं मरा तो थोड़े बहुत से तुम्हारा क्या होगा? महाराज मरोगे नहीं, चिंता मत करो। हमारे बाली बच्चा भटके जी। क्यों महाराज हम अपनी पत्नी के अकेले पति तासो, वैसे है तो शरबत हुई, कोई दिक्कत नहीं, चाय पिवाए के दे। उससे क्यों तुमने कहा तुम पी लिए? आप बताइए मुझे। अभी लगो पुरो नहीं बनिए, कुछ दिक्कत नहीं महाराज। वैसे अगर बाई चांस का जो हो जाए तो तुम खुद देख रेख रखियो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को देखते रहूंगा।
भगवान ने विचार करो चाहे जिंदा ना है, छोड़ने जाए तो मानो ही मानो। देखिए पानी ने जब बताया भाई शरबत है अमृत है मरिया और जो मरो सोई प्रहलाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण धोखे में बेचारो मरिया है धोखे में दुखिया मरी गो है वो कछु न सको प्रहलाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद ओ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो राजा का क्रोध और बढ़ जाता है, ऐसे नहीं मरेगा, इसे समुद्र में फेंकवाओ। समुद्र में जल्लाद लेके गए। अब समुद्र में फेंकने तो गए लेकिन समुद्र भी भगवान का ही तो है। भगवान के प्यारे को जैसे ही फेंको